जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गो हाई लेवल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली मैंने एक सब अकाउंट क्रिएट कर लिया है गो हाई लेवल में। जब आप सब अकाउंट क्रिएट करेंगे और स्विच करेंगे सब अकाउंट के ऊपर, तब आपके पास यहाँ पर जो मेन सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। सबसे पहले जो है आपके पास लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड में बेसिकली आपको स्टेप्स बताते हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें अगर आप बेसिकली कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन ही आप कर सकते हैं। आपने नई लीड जनरेट करनी है तो आप वो जनरेट कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं जो ये आपको लॉन्च पैड में आप शो करते हैं जब आप गो आई लेवल पर न्यू होते हैं और नया आपने अकाउंट बनाया होता है। उसके बाद जो है वो आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। बेसिकली डैशबोर्ड में आप अपने जितने भी आपके पास स्टैट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप कुछ स्टैट्स जिस तरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर मैं इसको रीलोड करूँ इस तरह यहाँ पे देखें, ये अपॉर्चुनिटी स्टेटस शो हो रहा है, अपॉर्चुनिटी वैल्यूज़, कन्वर्जन रेट क्या है, फनल्स जो क्रिएट किए हैं उनका क्या स्टेटस है। मल्टीपल आप यहाँ पे बेसिकली एनालिटिक्स और स्टैट्स देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। जो भी आप यहाँ पे शो करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, उसमें आप ये सेलेक्ट करते हैं कि आप कितनी देर के स्टैट्स देखना चाह रहे हैं। जिस तरह पे भी यहाँ पे जो स्टैट्स बेसिकली डमी स्टैट्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये अभी लास्ट 30 डेज़ के वो शो कर रहा है। जो मेन यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे एडिट डैशबोर्ड का है। जब आप एडिट डैशबोर्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स आ जाएंगे। विजेट्स बेसिकली ये हैं, इस तरह ये कन्वर्जन रेट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, फनल ऐड की हुई है, टास्क जितने भी मेरे पेंडिंग है या कंप्लीटेड है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और बाकी भी यहाँ पे विजेट्स मल्टीपल ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हैं और जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट स्टैट्स हैं जो आप अपने डैशबोर्ड पे देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स काउंट, कॉन्टैक्ट बाय सोर्स, ये कॉन्टैक्ट के कुछ विजेट्स हैं, ये आप अपने डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के विजेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़, विजिटर्स डेटा जो विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, आपकी बिजनेस वेबसाइट पे, उनके क्या स्टैट्स हैं। देन ईमेल्स, कॉल्स, ये सारे विजेट्स यहाँ पे वो हाई लेवल आपको प्रोवाइड करता है जो आप अपने डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई कुछ टेक्स्ट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, कुछ एम्बेडेड लिंक आप एक्सटर्नल विजेट्स, लाइक अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो अटैच करनी है, जो आपके एक्सटर्नल विजेट्स है वो भी आप अपने डैशबोर्ड के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद आप थीम अपने डैशबोर्ड का चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। थीम अगर आप चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ कस्टम मैट्रिसेस जो सपोज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट कस्टम मैट्रिस से और आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप स्क्रैच से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई एग्जिस्टिंग अगर है उसको भी आप क्लोन करके यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। बट मेनली जिन मैट्रिसेस एनालिटिक्स की हमें ज़रूरत होती है वो आमतौर पे हमें यहाँ विजेट्स में मिल जाते हैं। और
जिन विजेट्स को हम ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ से अपने डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा डैशबोर्ड के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो हमारे पास है कन्वर्सेशंस का। कन्वर्सेशन में हमारे पास जितनी भी हमारी कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ जितनी भी कन्वर्सेशन होगी वो सारी यहाँ पे शो होंगी। अभी फ़िलहाल कोई कन्वर्सेशन नहीं है तो अभी यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही। तो उसके अलावा जितने भी आपको मैसेज रिसीव होंगे और जितनी भी कन्वर्सेशन होगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो कॉन्टैक्ट्स का है, जो मेन इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके अलावा कैलेंडर्स का फीचर है। कैलेंडर्स में बेसिकली हम मीटिंग्स बेसिकली वन ऑन वन मीटिंग होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम कैलेंडर में कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारे पास जो फीचर है वो कॉन्टैक्ट्स का है। कॉन्टैक्ट्स में बेसिकली जितने भी हमारे क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे हमारे पास शो होंगे। हम कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास लिस्ट है, और हम यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे जाके यहाँ से कॉन्टैक्ट हम ऐड भी कर सकते हैं किसी कस्टमर का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, लास्ट नेम ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे और फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, और ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो हमने डिटेल्स ऐड की होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर कंपनी डिटेल है क्लाइंट की तो वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। यहाँ पे एसएमएस भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी आप यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से व्हाट्सएप पे भी उसको मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सारी चैट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्मार्ट लिस्ट है जिसके अंदर हम अपने कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बल्क एक्शन का ऑप्शन है। अगर हमने कोई भी बल्क में एक्शन करना है, सपोज अगर हमने कोई मैसेज मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को सेंड करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल हम कॉन्टैक्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें कोई स्पेसिफिक मैसेज या कुछ भी हमने सेंड करना है तो हम यहाँ बल्क एक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम में हम मल्टीपल हम मैसेज सेंड कर सकते हैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को, तो वो हम यहाँ बल्क एक्शन से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स में वो टास्क है। बेसिकली टास्क में बेसिकली हम अपने टास्क को जो हमने काम करने हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये मैंने कुछ डमी टास्क ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज फॉलो अप का एक टास्क है वो मैंने करना है, सेंड प्रपोज सेंड करना है, ठीक है, वेलकम ईमेल सेंड करनी है। तो यहाँ पे मैं अपने टास्क क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर उनकी ड्यू डेट भी ऐड कर सकता हूँ, एवरीथिंग मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मैं जो इनकी ड्यू डेट आज है वो मैं चेक कर सकता हूँ। जो ओवर ड्यू टास्क हो गए हैं वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। जो अपकमिंग टास्क हैं वो मैं यहाँ पे अपकमिंग्स में जाके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने टास्क क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे ऐड टास्क करूँगा, तो यहाँ पे मैं अपना न्यू टास्क ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने टास्क खुद करना है तो फिर यहाँ पे असाइनी ऐड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई असाइनी भी ऐड कर सकता हूँ जिसको मैंने ये टास्क असाइन किया। अगर मैंने किस टास्क को एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो मैंने टास्क ऐड किया होगा, और उसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये टास्क का ऑप्शन है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कंपनीज
का ऑप्शन है जहाँ जहाँ पे मैं मल्टीपल कंपनीज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास कंपनीज की लिस्ट है तो वो मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं फाइंड करके यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स ऐड कर सारी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे नाम, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, स्टेट, सिटी, कुछ डिटेल्स कंपनी के बारे में, और these details I can add इन कंपनीज सेक्शन, ताकि अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़े इन कंपनीज से कांटेक्ट करने की, इनकी वेबसाइट विज़िट करने की, तो मैं यहाँ कंपनीज में आके विज़िट कर सकता हूँ। जो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पाइपलाइंस का ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटीज़ में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मैं पाइपलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली पाइपलाइन अगर कोई भी हमारा प्रोसेस है, हमने सेल जनरेट करनी है, हमने लीड जनरेट करनी है, तो उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैंने कोई नई लीड जनरेट करनी है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी मैंने करना है तो मैं उसकी पाइपलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें मल्टीपल स्टेज होती है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे एक मार्केटिंग पाइपलाइन जनरेट की है, यहाँ पे साइज पाइपलाइन जनरेट की है। तो अगर मैंने कोई पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे पाइपलाइन में आऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी पाइपलाइन को नाम दे देता हूँ, सपोज सॉफ्टवेयर पाइपलाइन, और यहाँ पे स्टेज नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टेजेस ऐड कर सकता हूँ, जो बेसिकली इस पाइपलाइन की स्टेजेस होंगी। इसमें मेन जो स्टेजेस होती हैं वो यही होती हैं कि अगर आप सबसे पहले आप कोई लीड जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर आप कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, उसके बाद फिर आपको उसको अपना प्रपोजल सेंड करते हैं, और उसके बाद फिर अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आपकी डील क्लोज हो जाती है। तो ये स्टेप्स हम ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम मल्टीपल और भी स्टेजेस ऐड कर सकते हैं जो आप करना चाहिए बेस्ड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद जब हम यहाँ क्रिएट करेंगे तो आपकी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद फिर अगर आपने एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, परमिशन मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है। उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ पे आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पे आप सबसे पहले अपनी पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने इसको मार्केटिंग पाइपलाइन सेलेक्ट की है, और यहाँ पे बेसिकली जो स्टेजेस होंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, जो हमने स्टेजेस ऐड की हैं। जिस तरह नई लीड आई, कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ, इज इट क्वालिफाइड, प्रपोजल सेंड किया है या नहीं हुआ, नेगोशिएशन चल रही है, और उसके बाद डील क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे जिस भी स्टेज पे हम हैं, हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरे क्लाइंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जिसके साथ बेसिकली मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह पहले डिस्कस किया, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ में हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हम अभी किस स्टेज पे हैं। अभी जस्ट नई लीड जनरेट हुई है तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो हम इसको ट्रैक करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सपोज डील क्लोज हो गई किसी क्लाइंट के साथ तो हम इसको ट्रैक करके यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। अगर आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो सिंपल ऐड अपॉर्चुनिटी पे हम जाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है, पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और स्टेटस ऐड करेंगे। ठीक है, ऑनर, एवरीथिंग, बिजनेस डिटेल्स ऐड करेंगे। हम कोई टैग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब क्रिएट करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो पेमेंट्स का ऑप्शन है। पेमेंट्स में बेसिकली हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इनवॉइसेस हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे शो होंगी। हम यहाँ से नई इनवॉइस क्रिएट भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं और हम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं न्यू टेम्पलेट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये टेम्पलेट बना हुआ इनवॉइस का, जो बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ और देन आई कैन सेंड दिस इनवॉइस टू माई कस्टमर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट पे भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैंने पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्राइप इंटीग्रेट कर सकता हूँ, पेपाल इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है जो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ साइन किए हैं वो यहाँ पे मेरे पास शो होंगे। ठीक है, उसके टेम्पलेट्स भी हैं। जिस तरह हमारे पास इनवॉइसेस के एस्टिमेट्स के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, न्यू टेम्पलेट में जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं एग्जिस्टिंग पीडीएफ टेम्पलेट की अपलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं टेम्पलेट लाइब्रेरी है बेसिकली वो हाई लेवल में, वहाँ पे भी मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, मैं वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं न्यू टेम्पलेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये बेसिकली न्यू टेम्पलेट आ गया और यहाँ पे मैं टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई टेम्पलेट यूज भी कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरे पास सारे ऑर्डर्स शो होंगे। तो यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर्स हैं मेरे पास, तो अगर मेरे पास सीएसवी में ऑर्डर्स अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जितने भी ऑर्डर्स हैं मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अगर मेरे पास ऑर्डर्स नहीं अवेलेबल तो नए ऑर्डर्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सब्सक्रिप्शन का है, जिसमें बेसिकली हम अपनी सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी कस्टमर्स के डिटेल्स ऐड करूँगा। ठीक है, बिल स्टार्ट डेट ऐड करूँगा, अपनी प्रोडक्ट ऐड करूँगा और शेड्यूल कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी सब्सक्रिप्शन यहाँ क्रिएट हुई है और जितनी भी सब्सक्रिप्शन होंगी वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे भी कोई सब्सक्रिप्शन शो नहीं हो रही। उसके बाद अगर कोई पेमेंट लिंक मैंने सेंड करना है अपने कस्टमर्स को तो मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, पेमेंट लिंक मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड करूँगा और वो लिंक अपने कस्टमर्स को सेंड कर दूँगा, तो पेमेंट लिंक के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे शो होंगी। अगर मेरे पास किसी भी फाइल में CSV फाइल में पहले से हैं तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन देयर आर अदर ऑप्शन। बेसिकली GHL काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और GHL में काफ़ी ऑप्शन देते हैं, तो हम मेन भी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे तो फिर GHL में मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शंस आपकी वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं और अगर आपने क्रिएट की हुई है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है, उसको अगर आपका क्लॉथिंग ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई कूपन भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अगर कूपन क्रिएट करेंगे तो आप एक कूपन कोड आप जनरेट करेंगे। ठीक है, और वो कूपन कोड आप अपने कस्टमर्स को आप
बता सकते हैं उसके बारे में, तो वो उसको यूज़ करके अ, अगर आपने कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना है अपने प्रोडक्ट्स पे अपने कस्टमर्स को, तो वो इस कूपन कोड के थ्रू वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप गिफ्ट कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। देन देयर आर सेटिंग्स ऑप्शंस। सेटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिस तरह अगर कुछ टैक्स की डिटेल्स है वहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। नोटिफिकेशंस, शिपिंग एंड डिलीवरी की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शिपिंग ओरिजिन है, बेसिकली जहाँ से आपने शिप करना है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। सब्सक्रिप्शंस की डिटेल्स, पेमेंट लिंक को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आप मल्टीपल पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ। अगर आपने स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करनी है, रिसीव करनी है, तो आप स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, पेपैल को कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। पेमेंट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन एंड it is widely using nowadays and it's very famous, which is of AI agents. Basically आपने अगर अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है तो आप एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। देर आर अदर ऑप्शन अवेलेबल इन GHL, बट जो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो आप एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एजेंट्स के थ्रू आप अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप एजेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि जब यूज़र ये क्वेरी करेगा तो उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई और भी टास्क करना है तो आप वो एजेंट को आप अपने इंस्ट्रक्ट करेंगे या एजेंट्स क्रिएट करेंगे, तो उसके थ्रू आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ यहाँ पे एजेंट्स में, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने गेट स्टार्टेड किया है, तो यहाँ पे उसने मैसेज सेंड कर दिया बेसिकली LLM को कि आई वांट टू सेट अप एन एजेंट फॉर माय बिजनेस, कैन यू हेल्प मी गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शन AI एजेंट्स के अंदर अवेलेबल हैं। जिस तरह जो मेन ऑप्शन है वो वॉइस AI एजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली एजेंट क्या करेगा, आपकी अटेंड करेगा फ़ोन कॉल्स को, ठीक है। ये बेसिकली जितनी भी कस्टमर्स की कॉल्स होंगी उसको ये वॉइस AI एजेंट हैंडल करेगा। और जो आपकी टीम है या आप हैं वो किसी और टास्क पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और एजेंट जब हम वॉइस AI एजेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कॉल्स आएंगी वो एजेंट हैंडल करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसमें जितनी कॉलर की डिटेल्स हैं वो बेसिकली सेव करेगा, ठीक है। इसके अलावा एजेंट कैन आल्सो ट्रांसफर कॉल्स, कोई भी वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। कोई भी SMS सेंड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस, इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शन हम अपने वॉइस एजेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो एजेंट स्टूडियो का है, जहाँ पे हम अपने बेसिकली जो एजेंट वर्क फ्लोज हैं वो हम बिल्ड करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। हम बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, हम अपने मल्टी एजेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं जो उनको हम बता सकते हैं कि जब सपोज ये वाला इवेंट होगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी वो इवेंट होगा तो वो उसके बेस के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। इसमें बेसिकली
हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल टूल्स अपने एजेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसमें जो मेन है वो लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह। ठीक है, बेसिकली एजेंट के बैकएंड पे जो मेन है वो यही काम कर रहे होते हैं, मॉडल्स ही काम कर रहे होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे, उसके अलावा नॉलेज बेस ऐड करेंगे। ठीक है, नॉलेज बेस हमारा कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, जो बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट अपने एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर या उस डेटा की बेस के ऊपर डिसीजंस ले सकें और एक्शंस परफॉर्म कर सकें। वेब सर्च हम इन्हें इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारा एजेंट है वो वेब्स खुद ही गूगल पे सर्च करे और किसी वेबसाइट पे जाए और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले आए। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो आंसर करे। ठीक है, और उसके अलावा हम मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स हम अपने एजेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हम अपने एजेंटिक वर्क फ्लो जो हम क्रिएट करेंगे, वो हम यहाँ पे एजेंट स्टूडियो में करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम मल्टीपल एजेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कन्वर्सेशन ए एजेंट बेसिकली ये बेसिकली आपका चैटबॉट होगा। ठीक है, अगर कस्टमर कोई भी मैसेज करेगा तो ये एजेंट उसके साथ ऑटोमेटिकली चैट करेगा। ठीक है, और उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। रिव्यूज़ ए एजेंट बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जितने भी रिव्यूज़ कस्टमर्स के होंगे, ठीक है, उनको एनालाइज करेगा। ठीक है, अगर आपके बिजनेस पेज के ऊपर कस्टमर ने रिव्यूज़ दिए, उनको ये एनालाइज करेगा और उसकी बेस के ऊपर आपको बता सकता है कि क्या रिव्यूज़ का सेंटीमेंट है, मतलब रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, न्यूट्रल हैं। ठीक है, और ये सारा ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं, जिस भी एजेंट की हमें ज़रूरत है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर एजेंट स्टूडियो में आते हैं तो यहाँ पे जिस तरह मैंने, अब यहाँ पे आएंगे तो आप एजेंट क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, और आप ब्राउज भी कर सकते हैं टेम्पलेट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होंगे। जिस तरह ये एक एजेंट है, लीड क्वालिफिकेशन एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, तो अब यहाँ से भी टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस एजेंट पे आऊँ तो यहाँ पे देखें, ये एज स्टूडियो में मैंने क्रिएट किया एक बेसिकली अपना एजेंटिक वर्कफ्लो। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरे पास चैट मैसेज। जब भी कोई चैट मैसेज आएगा, बेसिकली ये ट्रिगर है। ठीक है, ये ट्रिगर है कि जब भी कोई यूज़र आपको मैसेज करे तो क्या क्या परफॉर्म करना है। तो जो ये नोट है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ कि ये प्रॉम्प्ट, दिस इज़ द प्रॉम्प्ट। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपने एजेंट को कि ये बेसिकली एक्शंस परफॉर्म करने हैं। और यहाँ पे ये मेरा एआई मॉडल है, विच इज़ एलएलएम। ठीक है, और उसके मैंने यहाँ पे मोड बता दिया कि ये कन्वर्सेशनल इसका मोड है कि जब भी कोई यूज़र मैसेज करेगा तो उसको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन जो टूल्स हैं वो मैं ऐड करूँगा, जिस तरह नॉलेज बेस ऐड करूँगा कि ताकि मेरे जो एजेंट है उसके पास फुल कॉन्टेक्स्ट हो। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर वो कस्टमर्स को रिप्लाई करे। उसके अलावा मैं वेब सर्च मैंने ऐड की हुई है कि अगर कोई सपोज उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है नॉलेज बेस के अंदर, तो वो वेब को सर्च करे, वेबसाइट पे जाए, उसको सर्च करे। ठीक है, और वहाँ से कॉन्टेक्स्ट ला के कस्टमर को आंसर कर दे। तो ये यहाँ पे मैंने ऑटोमेट किया। दिस इज़ वेरी सिंपल वर्कफ्लो जो मैंने क्रिएट किया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं, आप बिल्ड विद एआई। ठीक है, यहाँ पे आप एआई के थ्रू भी ये वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नोड्स में हमारे मेरे पास एआई एजेंट की नोड है, जिसका ये नोड है, ये मैं ऐड कर सकता हूँ। मल्टीपल नोड्स भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ट्रिगर है, ट्रिगर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने ये ट्रिगर ऐड किया, तो ट्रिगर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रिगर्स। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये चैट मैसेज वर्कफ्लो ट्रिगर, अगर कोई फॉर्म सबमिट हो तो तब क्या फॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं ये भी ट्रिगर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैंने जो ऐड किया वो चैट मैसेज का। जब भी कोई चैट मैसेज आएगा तो मेरा एजेंट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा बेस्ड ऑन जो नॉलेज बेस उसके पास है या वेब सर्च के थ्रू। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन हैं
यहाँ पे जो मेरा एजेंट है वो ऑडियो भी जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, तो वो भी मैं थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि ईमेल यूज़र्स की कैप्चर करनी है तो वो भी ऑटोमेटिकली कर सकता है, फ़ोन नंबर कैप्चर कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं जब अपना एजेंटिक वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा तो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे वर्कफ्लो बना सकता हूँ और अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ। उसके बाद वॉइस एआई एजेंट है, वॉइस एआई एजेंट जिसका हमने डिस्कस किए। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं अपना वॉइस एआई एजेंट क्रिएट भी कर सकता हूँ और उसको मार्केट प्लेस से ब्राउज करके अगर कोई प्री बिल्ट एआई एजेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा कन्वर्सेशनल एआई एजेंट है, ये सिंपल जिस तरह हमारा चैटबॉट होता है, हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं और उसका आंसर देता है, तो यहाँ पे मैं अपना कोई बॉट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के यहाँ पे ऑप्शन हैं। ठीक है। तो मेन जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो प्रॉम्प्ट बेस्ड बॉट होता है। ठीक है। जिसमें कस्टमर्स कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें कस्टमर कोई प्रॉम्प्ट देता है और हमारा बॉट उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। देन देयर आर टू मोर ऑप्शन। गाइडेड फॉर्म सेटअप, अगर आपको कोई सेटअप करना है तो उसका भी हम बॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। उसके अलावा जो यहाँ पे नया ऑप्शन ऐड हुआ वो यहाँ पर फ्लो बेस्ड बिल्डर का ऐड हुआ, जिसमें बेसिकली अगर हम कोई प्रॉम्प्ट देंगे अपने बॉट को तो वो फ्लोज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। वो बेसिकली विजुअल फ्लोज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। जिस फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्सेशनल एआई में। उसके बाद नॉलेज बेस जिसका हमने डिस्कस किया, अगर हमने कोई डेटा या नॉलेज प्रोवाइड करना है अपने एजेंट को, अपने एलएलएम को, तो हम यहाँ पे नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एजेंट को। देन देयर आर एजेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल। ठीक है। देयर आर मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल विच we can use instead of building it from scratch. We can use multiple agent templates. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जितनी भी एनालिटिक्स हैं। ठीक है। कि कितने वर्ड जनरेट हुए हैं, क्या कॉस्ट आई है, क्या वर्ड पर डे जनरेट हुआ है, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे उसकी स्टेट्स आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद एजेंट लॉग्स का ऑप्शन है। बेसिकली अगर हमारे एजेंट के अंदर कोई इशू आया है, ठीक है, या जितने भी उसके लॉग्स हैं कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एजेंट जो हमने बिल्ड किया, तो हम यहाँ पे एजेंट लॉग्स में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो मार्केटिंग का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमने जितनी भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर हमने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, लिंक्डइन पे करनी है, यूट्यूब पे, तो हम सारे यहाँ पे इन वन प्लेस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करके जस्ट एक क्लिक पे हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम पोस्ट भी कर सकते हैं और उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं ईमेल पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल मार्केटिंग के जितने भी ऑप्शन हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैंने कोई अपनी एड्स कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन मैंने स्टार्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ईमेल मार्केटिंग के मल्टीपल टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। मैं स्क्रैच से भी अपनी ईमेल क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे जितने भी स्टैट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह यहाँ पे इंगेजमेंट समरी है, कितने लोगों ने इंगेज किया है, कितने डिलीवर हुई हैं, कितने लोगों ने ओपन किए हैं, कितने ने क्लिक किया है, कितनों ने फिर ऑर्डर किया मेरा प्रोडक्ट को। ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर जितने भी कंपेन जो मैंने क्रिएट किए होंगे बस मेरे को यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट बनाया था
तो यहाँ पे बेसिकली मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था, हम स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ किया था। तो दिस वाज द टेम्पलेट। बेसिकली ये प्रॉपर्टी अगर किसी का बिजनेस है तो वो ये टेम्पलेट यूज़ कर सकता है और इसको कस्टमाइज करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ से सेंड भी कर सकता हूँ और शेड्यूल भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आप वर्क फ्लोज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ईमेल पे आएंगे, ब्लैंक ईमेल फ्रॉम स्क्रैच यू कैन बिल्ड अपडेट्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे अगर वर्क फ्लोज पे आएंगे, यहाँ पे आप अपने वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाएंगे वर्क फ्लोज के, जो आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे आए, ये आपको ऑटोमेशन के अंदर वर्क फ्लोज में ले गया और यहाँ पे आप वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड वर्क फ्लोज यूजिंग एआई, यू कैन क्रिएट वर्क फ्लो फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन यूज द टेम्पलेट एंड सो ऑन। इस तरह मैंने यहाँ पे एक वर्क फ्लो क्रिएट किया था। बेसिकली ये जो वर्क फ्लो है ये ईमेल सेंड करेगा ऑटोमेटिकली। आई विल अटैच द कैलेंडर here and it automatically read the date। तो जैसे बर्थडे आएगी किसी स्पेसिफिक पर्सन की जो मैंने ऐड की होगी, इट विल सेंड द रीडिंग बिफोर द 3 days, देन इट विल वेट until the birthday, then it will send special offer email on the birthday of that person, ठीक है, or the birthday of that customer, ठीक है। तो ये मैंने वर्क फ्लो क्रिएट किया था और ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। एक दफ़ा मैंने इसको वर्क फ्लो क्रिएट कर लिया, मुझे बार बार मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें मल्टीपल और स्टेप्स ऐड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स, बट इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। जब भी कोई ट्रिगर आएगा, जो मैंने ट्रिगर ऐड किया होगा, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर ये ईमेल सेंड कर देगा, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे ऑटोमेशंस के अंदर भी हम वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये GHL के अंदर पुराना ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे भी वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस फॉर्मेट कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट ऑप्शन है एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क फ्लोज में हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम ओवरव्यू में आए तो हमारे पास सारे यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है, कि कितने वर्क फ्लोज क्रिएट किए हैं, कितने पब्लिश हुए हैं, क्या टोटल इनरोलमेंट्स हैं, तो वो सारी यहाँ पे हमारे पास स्टैट्स यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास साइट्स के अंदर जो मेन ऑप्शन है वो हमारे पास फनल्स के, फनल्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट्स लाने के लिए, ठीक है, पेमेंट रिसीव करने के लिए, मल्टीपल ऑप्शन के लिए हम फनल्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ गाइडेड पाथ, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं अपने फाइल्स में। बेसिकली ये वेबसाइट ही होती है, बट वेबसाइट में यूज़र कहीं पे भी जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे किसी भी पेज पे जा सकते हैं। इसमें बेसिकली हम स्टेप्स ऐड करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि यूज़र क्या करेगा हमारी वेबसाइट पे, इसमें फनल कहते हैं। इन फनल्स के थ्रू बेसिकली हम अगर कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, इन फनल्स के थ्रू हम उसको अपना कस्टमर बना सकते हैं या लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और फनल जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऐड करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप फ्लो, ठीक है, विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर कन्वर्जन, ठीक है। अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे आया है, उसको हम कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, तो तब हम ये फनल्स क्रिएट कर सकते हैं, तब हम ये फनल्स क्रिएट करते हैं,
ठीक है। वैसे वेबसाइट तो हम अगर कोई विजिट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अ, हमारा ये पर्पज़ हो कि हमें उसको अपना कस्टमर बनाना है, ठीक है। तो वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, पर फनल्स को हम स्पेसिफिकली अगर हम चाह रहे हैं कि हम विजिटर को कन्वर्ट करें अपने कस्टमर पे, तो हम तब फनल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने फनल क्रिएट की है, जिस तरह ये मैंने फनल क्रिएट की है, जिसमें ये मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो ये एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, इट्स लाइक अ फनल। तो ये मैंने एक सिंपल फनल क्रिएट किया। अभी इसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन और काफ़ी इसमें चेंजेस इसमें करनी है। So basically funnel is just like a website, but it's specifically built for convert a visitor to your customer. तो यहाँ पे फिर अगर आप यहाँ पे फन अगर आपने कोई भी फनल क्रिएट की है, तो यहाँ पे उसके अंदर आप मल्टीपल न्यू स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एडिट पे हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो आपने फनल क्रिएट की है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन सारी कर सकते हैं यहाँ पे। तो और उसके बाद फिर आप अपने फनल को पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फनल को डिलीट कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ। यहाँ पे आप नई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने फनल में, उसको भी पब्लिश कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फनल्स, हाउ टू क्रिएट फनल्स। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सारे स्टैट्स आ जाएंगे कि कितने पेज व्यूज़ हैं, क्या सेल्स हुई हैं, क्या अर्निंग हुई है, कितने यूनिक विजिटर्स हैं, तो उससे आपके पास यहाँ पे स्टैट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स की सारी आ जाएगी, कितनी सेल्स हुई हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और आप इवेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इवेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो आपने फनल क्रिएट किया उसकी सेटिंग है, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट जिस तरह हमने डिस्कस किया, तो वेबसाइट हम सिंपल जिस तरह हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं उस तरह हम यहाँ पे को हाई लेवल में भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। देन अगर हमारा कोई स्टोर है, हमारा कोई क्लॉथिंग स्टोर है, कोई और हमारा स्टोर है, तो वो भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी सिंपल हम स्क्रैच से भी अपनी स्टोर बिल्ड कर सकते हैं और टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हमने कोई वेबिनार बेसिकली क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको मैनेज करना है, तो हम वेबिनार्स भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जितने भी एनालिटिक्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने कोई फनल क्रिएट किया है, ठीक है, उसके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है, क्या सेल्स हैं, वो सारा हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे एक व्यू है तो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। पेज व्यू में फनल्स, ब्राउज़र कौन सा यूज़ हुआ है, ट्रैफिक कहाँ से आई है, ठीक है, ये विजिटर कहाँ से है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास एनालिटिक्स है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली आमतौर पे अगर हमने कोई वेबसाइट या कोई अपना बिजनेस क्रिएट किया, तो हमें अगर एनालिटिक्स हमने चेक करने होते हैं, तो हम आमतौर पे गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट वो हाई लेवल हमें मल्टीपल ऑप्शंस एक ही प्लेस पे प्रोवाइड करता है, तो हम इन्हीं को आमतौर पे अगर हम वो हाई लेवल यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से जितने एनालिटिक्स है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके अलावा फिर अगर आपने कोई ब्लॉग बनाना है, ठीक है, कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है, या अपनी कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट देयर इज़ वर्डप्रेस ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और उसको मैनेज करना है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्लाइंट पोर्टल में अगर अपने क्लाइंट के लिए कोई अपने वेबसाइट बनानी है या कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आप वो भी क्रिएट करके अपने क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हैं।
है तो वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो फॉर्म क्रिएट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट पे आएंगे तो आप नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल फॉर्म टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपके पास सिंपल फॉर्म है, ठीक है। इट्स सिंपल फॉर्म, बेसिकली इसमें यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल पूछ पूछ रहे हैं। और इसमें अगर हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन हम सिंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वे में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे पेमेंट, अगर हमें पेमेंट कलेक्ट करनी है तो यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ स्टेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये फील्ड ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह हम अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट में भी या अपने पैनल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्म क्रिएट हो गया है। हम सबमिशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया है, वो सारे स्टैट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एनालिसिस हम चेक कर सकते हैं कि कितने व्यूज़ हैं मेरे फॉर्म के, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या कंप्लीशन रेट है, क्या एवरेज टाइम है, एवरीथिंग आई कैन चेक हियर। उसके बाद फॉर्म के अलावा अगर मैं कोई सर्वे करना चाह रहा हूँ तो सिमिलरली फॉर्म की तरह मैं उसको बिल्ड कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, सबमिशंस चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैंने कोई क्विज़ बनाना है स्टूडेंट्स के लिए या वैसे भी, तो मैं क्विज़ेस बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऐड क्विज़ में आऊँगा तो मैं सिमिलरली फॉर्म की तरह ही मैं क्विज़ क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलर ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे क्विज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसकी सबमिशन भी चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा फिर अगर मैंने कोई चैट विजेट क्रिएट करना है, लाइक मैंने अगर ईमेल चैट का विजेट क्रिएट करना है, ठीक है, लाइव चैट का विजेट, फेसबुक चैट का कोई भी विजेट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ और उसको भी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। लास्ट ऑप्शन इन साइट्स इज QR कोड। अगर मैं अपना कोई QR कोड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली तो वो भी मैं अपना QR कोड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए हम QR कोड यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मैंने अपनी वेबसाइट का QR कोड जनरेट करना है तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। कॉल का, SMS का, ईमेल के लिए या पेमेंट के लिए तो मैं ये QR कोड भी जनरेट कर सकता हूँ और उसको भी शेयर कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल ऑप्शंस इन साइट्स। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, which is the important option is app marketplace। बेसिकली मार्केट प्लेस में हमारे पास मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल हैं, जिन ऐप्स को मैं अपनी गोल ऐप को हाई लेवल के अंदर अपनी जो बिजनेस की वेबसाइट है उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई ऑप्शन वो हाई लेवल में अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ से मार्केट प्लेस में आके जिस भी ऐप की मुझे ज़रूरत है तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है वो हाई लेवल में, बिकॉज इट्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। बट अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐप में भी, तो मैं मार्केट प्लेस में आके मल्टीपल ऐप्स जिनकी मुझे ज़रूरत है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है मीडिया स्टोरेज का, ठीक है, या बेसिकली जो वो हाई लेवल आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप अपनी जितनी भी, अगर आपकी कोई इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसको फिर अपनी वो हाई लेवल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई वीडियो इंटीग्रेट करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप अपनी ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेजेस ड्राइव में सेव है तो आप उसको कनेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं।
आप कैनवा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन से। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास जो और ऑप्शन है वो हाई लेवल में वो रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। अगर आपने रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है, मल्टी पेज रिपोर्ट आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, और आपने रिपोर्ट्स शेड्यूल करनी है पूरे टीम मेंबर स्टेक होल्डर, तो वो भी आप यहाँ से रिपोर्टिंग के ऑप्शन में कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने कोई टेम्पलेट यूज़ करना है या ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अगर मैंने ब्लैंक क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ और उसको सेंड भी कर सकता हूँ, शेड्यूल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। जिस तरह अगर मैंने गूगल एड्स की रिपोर्ट सपोज जनरेट करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डमी स्टैट्स भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली सैम्पल डेटा है जिसकी बेस के ऊपर ये आपको ये स्टैट शो कर रहा है। बट यहाँ पे मैं गूगल एड्स को जब मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो जब ये रियल स्टैट शो करेगा तो मैं उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। इसके अलावा फेसबुक एड्स की रिपोर्ट मैं जनरेट कर सकता हूँ, एट्रीब्यूशन रिपोर्ट, कॉल्स जो हुई हैं उसकी रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे मैं कुछ चेक भी कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स जनरेट भी कर सकता हूँ। अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं कस्टमर्स के साथ, मीटिंग्स हुई हैं, तो वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। बुक हुई हैं, कितनी परफॉर्म है, कितनी चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो और ऑप्शन है लोकल मार्केटिंग ऑडिट का, इसमें बेसिकली मैं फ्री रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी मार्केटिंग की जो मैंने मार्केटिंग की है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट में यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। बेसिकली क्या परफॉर्मेंस रही है मेरी वेबसाइट की, क्या रिव्यूज़ हैं कस्टमर्स के, और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से फ्री रिपोर्ट उसकी जनरेट कर सकता हूँ। उसके अलावा जो ऑप्शन हैं वो हाई लेवल में, वो दीज आर सिंपल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे वॉइस कॉलिंग को इनेबल कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे वो हाई लेवल में ही कॉल्स को रिसीव कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आस्क एआई का ऑप्शन है। अगर मैं कोई चीज़ एआई करवाना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एआई के साथ चैट भी कर सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। जिस तरह अगर मैं कुछ फनल जनरेट करना चाह रहा हूँ या ईमेल लिखवाना चाह रहा हूँ या सोशल मीडिया पोस्ट मैं ड्राफ्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ एआई से भी करवा सकता हूँ। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो कैलेंडर्स का ऑप्शन है। बेसिकली इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैलेंडर्स के अंदर बेसिकली हम अपनी मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं या बुकिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अगर हमारी मॉर्निंग में किसी का मीटिंग है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमने कोई वेबिनार क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्रिएट कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। पर्सनल बुकिंग, अगर मैंने किसी की मॉर्निंग वन मीटिंग है वो मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। क्लास बुकिंग, बेसिकली अगर मैंने कोई क्लास लेनी है जिसमें मैं होस्ट और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मल्टीपल होस्ट हैं विद वन पार्टिसिपेंट, वो मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, तो उसको उसको भी मैं यहाँ बुक कर सकता हूँ। सपोज अगर मेरी वन ऑन वन किसी के साथ मीटिंग है, तो मैं यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कैलेंडर को नाम दूंगा, यहाँ पे टीम मेंबर्स ऐड करूँगा जिसके साथ मीटिंग है, मीटिंग ड्यूरेशन ऐड करूँगा और कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी जो मीटिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देन आई कैन अटेंड द मीटिंग। बेसिकली मैं सर्विस मेन्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना सर्विस मेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मल्टीपल ग्रुप मेंबर्स और ग्रुप्स में ऐड कर सकता हूँ।
उसके अलावा कैलेंडर के अलावा मैं अपना रूम भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे अपना रूम क्रिएट कर सकता हूँ। रूम के अंदर मैं कैपेसिटी ऐड कर सकता हूँ कि कितनी बेसिकली कैपेसिटी है, कितनी अपार्टमेंट्स हैं और कितने पीपल मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अपना कैलेंडर सेलेक्ट कर लूँ तो मेरा यहाँ पे रूम भी क्रिएट हो। उसके बाद अगर प्रेफरेंसेस में आऊँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रेफरेंसेस अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तरह मल्टीपल ऑप्शन दिया है, लाइक कौन से ऑप्शन मैंने अलाउ करने हैं, कौन से डिसअलाउ करने हैं, क्या मेरी लैंग्वेज होगी, क्या रीजन होगा। तो ये सिंपल ऑप्शन मैं यहाँ पर प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा अवेलेबिलिटी में मैं अपनी अवेलेबिलिटी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अपना शेड्यूल ऐड कर सकता हूँ कि किस टाइम पे मैं अवेलेबल। उसके अलावा कनेक्शन में अगर हम आएँ तो कनेक्शन में बेसिकली मल्टीपल वो एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पे जेएचएल के अंदर कैलेंडर के अंदर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐड न्यू करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपने गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करना है, आउटलुक कैलेंडर को, मल्टीपल कैलेंडर्स को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ और उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट कैलेंडर्स इन गो हाई लेवल। यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है, और उनको बुक कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट गो हाई लेवल में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जीएचएल में तो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ मिस हो गई तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको हम अपने मैसेज में डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।